और जब भाई होता है और हम उसके प्रति सजग हो जाते हैं तो उससे बचने का प्रयास होता है, या तो इसका दमन करना, इससे दूर भागना, मनोरंजन के विभिन्न रूपों के माध्यम से उड़ान भरना, धार्मिक सहित या साहस विकसित करना। जो भय का प्रतिरोध है, पलायन, मनोरंजन और साहस सभी भय के वास्तविक तथ्य के प्रतिरोध के विभिन्न रूप हैं। भय जितना अधिक होता है उसका प्रतिरोध या रेजिस्टेंस उतना ही अधिक होता है, और इसीलिए विभिन्न विक्षिप्त या न्यूरोटिक गतिविधियां स्थापित की जाती है। भय है और मन या मैं कहता है कि भय नहीं होना चाहिए, और इसीलिए यहाँ द्वैत पैदा होता है। एक मैं है जो डर से अलग है, जो डर से बचकर उसका विरोध करता है, जो ऊर्जा पैदा करता है, सिद्धांतों का आविष्कार करता है या विश्लेषक के पास जाता है। और मैं यह सब नहीं है। मैं नहीं, डर है, और मैं उस डर से अलग है। फिर से, मैं नहीं, डर है, और मैं उस डर से अलग है। तो डर और उस डर पर काबू पाने वाले मैं के बीच तत्काल संघर्ष होता है। फिर से, तो डर और उस डर पर काबू पाने वाले मैं के बीच तत्काल संघर्ष होता है। देखने वाला और देखी गई चीज़ है। देखी गई चीज़ भय है और देखने वाला वह मैं है जो उस भय से छुटकारा पाना चाहता है। तो एक विरोध है, एक विरोधाभास है, एक अलगाव है, और इसीलिए डर और उस मैं के बीच संघर्ष है जो उस डर से छुटकारा पाना चाहता है। क्या हम एक दूसरे के साथ संवाद कर रहे हैं? एक दूसरे को समझ रहे हैं? एक तरफ डर है जिसे हम खुद से अलग करते हैं, और दूसरी तरफ है मैं जो सोचता है कि वह डर से अलग है और उस डर का विरोध करता है, और यहीं से संघर्ष शुरू होता है। मैं नहीं और मैं के बीच, या मैं इसे दूर करने की कोशिश करता है, इसे बच निकलने की कोशिश करता है, इसे दबा देने की कोशिश करता है, या इसे नियंत्रित करने की कोशिश करता है। यह विभाजन हमेशा संघर्ष लाएगा, जैसे कि यह दो राष्ट्रों के बीच होता है, उनकी सेनाओं और उनकी नौसेनाओं और उनकी अलग अलग सरकारों के साथ होता है। तो एक दृष्टा है जो देख रहा है, और एक चीज़ है जो देखी जा रही है। दृष्टा कह रहा है, मुझे इस भयानक चीज़ से छुटकारा पाना चाहिए, मुझे इसे दूर करना होगा। दृष्टा हमेशा लड़ रहा है, संघर्ष की स्थिति में है। यह हमारी आदत, हमारी परंपरा, हमारी कंडीशनिंग बन गई है, और किसी भी तरह की आदत को तोड़ना सबसे कठिन चीज़ों में से एक है, क्योंकि हम आदतों में रहना पसंद करते हैं, जैसे धूम्रपान, शराब पीना, या सेक्सुअल या मनोवैज्ञानिक आदतें। और ऐसा ही राष्ट्रों, सॉवरेन सरकारों के साथ हैं जो कहते हैं मेरा देश और तुम्हारा देश, मेरे भगवान और तुम्हारे भगवान, मेरी आस्था और तुम्हारी आस्था। ये हमारी परंपरा है कि हम लड़े, डर का विरोध करें, और इसीलिए संघर्ष को बढ़ाए और डर को और अधिक जीवन दें। यदि यह स्पष्ट है तो हम अगले चरण पर जा सकते हैं, जो कि यह है कि क्या देखने वाले और देखी गई चीज़ के बीच कोई वास्तविक अंतर है। देखने वाला सोचता है कि वह देखी गई चीज़ से अलग है, और देखी गई चीज़ क्या है? वह भय है, डर है,
क्या उसके और उसके द्वारा देखी जाने वाली चीज़ में कोई अंतर है, या वे दोनों एक ही हैं? जाहिर है वे दोनों एक ही है। देखने वाला ही देखी गई चीज़ है। अगर कुछ बिल्कुल नया साथ आता है तो कोई दृष्टा नहीं है, लेकिन क्योंकि दृष्टा अपनी प्रतिक्रियाओं को भय के रूप में पहचानता है जिसे वो पहले से ही जानता था, इसीलिए यहाँ विभाजन होता है। और जब आप इसमें बहुत गहराई से जाते हैं तो आप अपने लिए खोजते हैं, जैसे कि मुझे आशा है कि आप सभी कर रहे हैं, कि दृष्टा और देखी गई चीज़ अनिवार्य रूप से एक ही है। इसीलिए यदि वे एक ही हैं तो आप मैं और मैं नहीं के अंत विरोधों को पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं और उनके साथ आप सभी तरह के प्रयासों को पूरी तरह से मिटा देते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप डर को स्वीकार कर लें या खुद को डर से पहचान लें। भय है जिसे देखा जा रहा है और दृष्टा उस भय का भाग है। तो क्या किया जाए? क्या आप उतनी ही मेहनत कर रहे हैं जितना वक्ता कर रहा है? यदि आप केवल शब्दों को सुनते हैं तो मुझे चिंता है कि आप भय के इस प्रश्न को गहराई से हल नहीं कर पाएंगे।